Hello students, good morning to all of you. Welcome to Sifton School online classes. I am Rajkumar, your science teacher. Today I teach you about synthetic fibers and plastics, which is chapter 3 of your science book. Open your book and look at page number 36. Let's start the chapter. Be careful and listen carefully. Okay, here chapter 3 is synthetic fibers and plastics. Students, इस चैप्टर में हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर्स क्या होता है, मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, प्लास्टिक्स क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इनके, और प्लास्टिक का यूज़ क्या क्या है। ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेंशन ऑफ क्लॉथ वॉज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। कपड़ा का जो खोज हुआ, जो इन्वेंशन हुआ, वो मील का पत्थर साबित हुआ हमारे सभ्यता के इतिहास में। यानी जो हमारे यहाँ सिविलाइजेशन का जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में अगर बात करें तो कपड़ा का जो इन्वेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। प्री हिस्टोरिक पीपल यूज्ड लीव्स एंड एनिमल स्किन्स टू कवर देयर बॉडीज़। आपने पढ़ा होगा कि अर्ली ह्यूमंस क्या अब जंगलों में रहते थे, वो जंगलों से फूड इकट्ठा करके खाते थे और शुरू में वो जो थे पत्तियों को और जानवरों के चमड़े को पहन करके और अपने बॉडी को ढकते थे। नाउअडेज वी हैव वैराइटीज़ ऑफ क्लॉथ्स टू सूट आवर नीड्स एंड टेस्ट। और आजकल जो है हम अपने आप को, बॉडी को ढकने के लिए बहुत ही अलग अलग वैराइटीज़ के क्लॉथ्स हैं जो हमें जैसे ज़रूरत होती है हम लोग वैसा पहनते हैं। दीज आर डिफरेंट क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। ये जो है अलग अलग सीजन्स में हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। गर्मी में वुलन क्लॉथ ठंडा में पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ गर्मी में पहनते हैं। तो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। दे कम इन वेरियस कलर्स एंड स्टाइल्स। लेट अस लर्न हाउ क्लॉथ्स आर मेड। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अलग अलग कलर्स के कपड़े आते हैं, अलग अलग स्टाइल्स के कपड़े आते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये कपड़े बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं। अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग स्टाइल्स के, अलग अलग रंग के कपड़े कैसे बनते हैं। एवरी क्लॉथ इज़ मेड अप ऑफ फाइबर्स। जितने सारे भी क्लॉथ्स होते हैं वो फाइबर्स से मिलकर के बना होता है। दे आर द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो है वो पॉलीमर्स से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और ये जो पॉलीमर्स होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स होते हैं। बच्चों आगे आप पढ़ोगे 9th क्लास में, फिर आगे की क्लासेस में पढ़िएगा आप लोग कि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक कंपाउंड बनाता है, और वो कंपाउंड जब ढेर सारा मिलता है तो वो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करता है। तो पॉलीमर्स का मतलब होता है कि पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स मॉलिक्यूल्स, यानी वैसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके बने होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में, तब बनते हैं वो कंपाउंड। मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर। अभी बताया कि छोटे छोटे जो सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिल करके और पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक जो छोटा मॉलिक्यूल है उसको मोनोमर्स कहते हैं, और यही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे एक साथ इकट्ठे मिल जाते हैं तो वो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड जिस प्रोसेस के थ्रू पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। उसको क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। हाँ, तो आपको समझ में आया पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होता है, फाइबर्स क्या होता है। तो जितने सारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे बहुत महीन धागों से मिलकर के, रेसे से मिलकर के बना होता है,
और वो जो फाइबर्स होता है वो पॉलीमर से मिल कर के बना होता है। पॉलीमर क्या होता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉलीमर्स बन जाता है। और उस एक छोटे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं मोनोमर्स। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू पॉलीमर बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब आपको नीचे एक फिगर दिख रहा है, फिगर 3.1 में ये पॉलीमर्स का एग्जाम्पल्स है। पॉलीमर्स, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है पहला वाला में स्ट्रेट चेन में, वो एक मोनोमर्स जो है, एक छोटा जो मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रेट लाइन में जब स्ट्रेट चेन के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो अलग एक हो गया, और दूसरा जो था मोनोमर्स, दूसरा जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रेट में रहने के साथ साथ ब्रांच्ड में भी जुड़ते हैं। यानी ये अलग अलग तरह से जुड़ करके और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मोनोमर्स, आगे बढ़ते हैं। मोनोमर्स ज्वाइन इन स्ट्रेट चेन और इन ब्रांच चेन बोथ। यानी मोनोमर्स जो होता है वो स्ट्रेट चेन में ज्वाइन करता है, जुड़ता है, और ब्रांच चेन में भी जुड़ता है। दोनों ही जुड़ने से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए यहाँ पे फाइबर्स के दो टाइप्स हैं। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज द नेचुरल एंड सेकेंड वन इज द मैन मेड और सिंथेटिक। एक एक करके अब पढ़ेंगे हम लोग कि नेचुरल फाइबर्स क्या होता है और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल सोर्सेज। बच्चों आप जानते हो नेचुरल मीन्स होता है वैसा जो खुद ब खुद बनता है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है, नेचुरली मिलता है हमें, जैसे कि प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से मिलता है। प्लांट से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे फ्रूट्स हैं, फिर लीव्स है, फिर बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। एनिमल से मिलता है, एग है, मीट है, चिकन, तो बहुत सारे हैं। तो ये जो नेचुरल फाइबर्स है ये भी फाइबर्स किसी खास तरीके के प्लांट से और किसी खास तरीके के एनिमल से हमें मिलता है। एक एक करके आपको बताएंगे। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज आर कॉटन एंड जूट। आपको पता है कि प्लांट से जो फाइबर्स हमें मिलता है उसका नाम है कॉटन एंड जूट। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी दो एग्जांपल, वुल भी होता है जो एनिमल से हमें मिलता है। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज आर कॉटन एंड जूट, बोथ आर मेड अप ऑफ अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। तो हमने अभी आपको बताया कि जो फाइबर्स होते हैं वो पॉलीमर से मिलकर के बने होते हैं। तो जो कॉटन और जूट है ये भी पॉलीमर से मिलकर के बने होते हैं जिसका नाम है सेल्यूलोज। ठीक है, कॉटन और जूट दोनों एक पॉलीमर से बना होता है, उस पॉलीमर का नाम क्या है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज फॉर्म्ड इन प्लांट्स बाय ज्वाइनिंग स्मॉल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। सेल्यूलोज का फॉर्मेशन कैसे होता है प्लांट्स में, तो जो खाना बनाता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान उस समय ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, और वही ग्लूकोज जो होता है एक मोनोमर्स का काम करता है, यानी सिंगल यूनिट्स है। और यही सिंगल यूनिट्स जब एक साथ बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो ये सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फाइबर्स obtained from animal sources are wool and silk. Generally, wool is obtained from sheep and silk from silkworm. आपको पता है कि जो एनिमल सोर्सेज से जो फाइबर्स हमें मिलता है उसका नाम है वुल एंड सिल्क। जो जनरली है वुल हमें भेड़ से मिलते हैं, ठीक है, शिप से मिलते हैं, और जो सिल्क होता है वो सिल्कवॉर्म से मिलता है। ये सिल्कवॉर्म एक कीड़े का नाम है जो सिल्क बनाता है, ठीक है, उससे एक लिक्विड सिक्रीट होती है जिससे वो सिल्क का फॉर्मेशन होता है। बोथ आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स कॉल्ड प्रोटीन्स। अब क्या है कि जो सिल्क है और जो आपका वुल है ये दोनों जो बना होता है वो पॉलीमर्स से, जिस पॉलीमर से बना होता है उस पॉलीमर्स का नाम है प्रोटीन्स। यानी शिप यानी भेड़ के बॉडी से प्रोटीन से मिल करके, ठीक है, वो बनता है वुल, और सिल्क वॉर्म के बॉडी से जो प्रोटीन होता है उससे मिलकर के बनता है सिल्क।
प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मोनोमर्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स। अब प्रोटीन्स ये आपका पॉलीमर है। प्रोटीन्स बना किससे होता है? तो वो एमिनो एसिड्स, यानी प्रोटीन्स को जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे तो सबसे जो छोटा टुकड़ा होगा उसका नाम है एमिनो एसिड्स। यानी एमिनो एसिड्स आपका मोनोमर्स हो गया और जो प्रोटीन्स होता है वो आपका पॉलीमर्स हो गया। तो एमिनो एसिड्स जो सिंगल यूनिट है, मोनोमर है, वो स्ट्रेट में या ब्रांच में किसी भी तरह से जुड़ करके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये था आपका नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको याद रखना है कि नेचुरल फाइबर्स प्लांट और एनिमल दोनों सोर्स से मिलता है। दूसरी बात कि जो प्लांट से हमें मिलता है वो उसका एग्जाम्पल है कॉटन एंड जूट, और उसका जो पॉलीमर का नाम है प्लांट कॉटन और जूट, जो आपका फाइबर्स है ये सेलुलोज पॉलीमर से बना होता है। सेलुलोज किस मोनोमर से बना होता है? तो सेलुलोज का मोनोमर ग्लूकोज है। और ग्लूकोज कैसे बनता है? तो प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड का प्रोडक्शन करते हैं उस दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और वो सिंगल ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज यानी सिंगल यूनिट, उसी तरीके का बहुत सारा ग्लूकोज जब आपस में जुड़ जाता है तो सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको बताया था एनिमल सोर्सेज से, जो है आपका वुल एंड सिल्क। वुल जो आपकी शिप से मिलते हैं, भेड़ से मिलती है, और सिल्क जो मिलता है वो सिल्कवॉर्म से मिलता है। सिल्कवॉर्म जो होता है और जो शिप होता है उसके बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं उसी पॉलीमर से ये वुल और सिल्क फाइबर्स बनता है। ठीक है, प्रोटीन्स कैसे बनता है? तो उनके बॉडी में जब प्रोटीन्स को आप ब्रेक डाउन कीजिएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो एमिनो एसिड्स सबसे छोटा टुकड़ा है जो टूटने के बाद, प्रोटीन टूटने के बाद एमिनो एसिड्स आपको मिलता है, और वो एमिनो एसिड्स आपस में मिल कर के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं जिसको याद रखना है, और पीछे भी जो डार्क में आपको दिख रहा है वो सारे चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर्स। मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो फाइबर्स है वो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैनमेड फाइबर्स, यानी सिंथेटिक फाइबर्स को आप मैनमेड फाइबर्स भी बोल सकते हैं, बस नाम अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है कि ये जो फाइबर्स है वो किसी लेबोरेटरी में किसी केमिकल्स को आपस में मिला करके बनाया गया होगा। टुडे क्लॉथ्स आर मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। ठीक है, आजकल जो कपड़े बने होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स यानी मैनमेड फाइबर्स, ह्यूमन मेड फाइबर्स से बना होता है, जिसका नाम है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। These are commonly available and widely used। ये सारे जो फाइबर्स हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यानी हमारे मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी है और इसका यूज़ भी ज़्यादा होता है। दे आर चीपर दैन द क्लॉथ्स मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स एंड आर ईजी टू मेंटेन। ये जो होते हैं नेचुरल फाइबर से सस्ता होता है और ये बहुत ही इजी होता है इसको मेंटेन करने में, इनसे पहनने में। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स के बारे में। आपको इस चैप्टर में सिंथेटिक यानी मैनमेड फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, रेयॉन। रेयॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक्स इन कमर्शियल यूज़ टुडे। आपको पता है कि रेयॉन जो है आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर फैब्रिक्स है जो व्यापारिक तौर पे यूज़ होता है, यानी कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल फाइबर। ये मतलब इसको कह सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग सेल्यूलोज। क्योंकि रेयॉन जो बना होता है वो नेचुरली प्रोड्यूस्ड
जो अकर होता है सेलुलोज, अभी आपको बताया सेलुलोज प्लांट में बनता है और वो किससे बनता है, तो ग्लूकोज से मिलके बनता है। तो ये नेचुरली अकरिंग सेलुलोज से बनता है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है। स्ट्रिक्टली यानी 100% कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट हाउएवर अ नेचुरल फैब्रिक आइदर। इसको हम आर्टिफिशियल भी नहीं बोल सकते और नेचुरल भी नहीं बोल सकते, बिकॉज इट रिक्वायर्स एन एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग टू मेक रेयॉन। ठीक है, सिर्फ आपको सेल्यूलोज मिल जाने से रेयॉन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसेस किया जाता है, बहुत लार्ज स्केल पे प्रोसेसिंग किया जाता है, तब जाके रेयॉन का फॉर्मेशन होता है। फैक्ट्रीज़ में जा कर के सेलुलोज को बहुत सारे केमिकल्स के साथ मिला करके तब इसको बनाया जाता है। रेयॉन इज़ यूजुअली क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चर्ड फाइबर and considered to regenerated cellulose as the original raw material is broken down and new substance is made। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेयॉन जो है वो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है। ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया है मैन्युफैक्चर्ड फाइबर में और समझा जाता है कि ये सेल्यूलोज का रीजनरेटेड यानी न्यू वर्जन है, न्यू फॉर्म है। ठीक है, रीजनरेटेड सेलुलोज है, यानी उसी सेलुलोज को फिर से जनरेट करके बनाया गया है। इसमें जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल है सेलुलोज, उसको ब्रोक करके यानी उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ करके और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वुड पल्प इज़ द रॉ मटेरियल यूज टू मेक रेयॉन। वुड पल्प रॉ मटेरियल है जो रेयॉन को बनाने में यूज़ किया जाता है। वुड पल्प इज इमर्स्ड इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड ओवरनाइट। ठीक है, रेयॉन कैसे बनाया जाता है? तो एक रॉ मटेरियल है जिसका नाम है वुड पल्प। वुड पल्प को क्या किया जाता है? वो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला होता है NaOH। आपको आगे के क्लास में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानिए। ये अल्कलाइन होता है। ठीक है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत ही बेसिक नेचर का होता है, बहुत ही कड़वे नेचर का होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है तो ये अल्कलाइन हो जाता है। अल्कली भी पढ़ना है आपको आगे, लेकिन अभी बस इतना ही समझिए कि जो ओरिजिनल सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें जब पानी मिला दिया जाता है तो वो सॉल्यूशन अल्कलाइन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो वुड पल्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन सॉल्यूशन में पूरे रात डुबा के रखा जाता है। इट इज़ ड्राइड इन द सन एंड ट्रीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन। उसके बाद इसको धूप में यानी सन के लाइट के प्रेजेंस में सुखाया जाता है और फिर इसको कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में डाला जाता है। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन बस आप अभी इसका नाम याद रखिए। ठीक है, अ येलो पल्प कॉल्ड विस्कोज इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से निकाल करके वुड पल्प को धूप में सुखाने के बाद कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशंस में इसको ट्रीट करते हैं तो एक पीले कलर का पल्प निकलता है। ठीक है, इसको विस्कोज कहते हैं। इट इज़ पास थ्रू स्पिनरेट्स हैविंग द होल्स फाइन होल्स एंड द थ्रेड्स आर कलेक्टेड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर इसको विस्कोज को पास किया जाता है, एक स्पाइनरेट्स आता है, एक मशीन है उससे जिसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, और जब ये उससे पास होता है तो ये थ्रेड के रूप में निकल जाता है। कब? जब इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है बहुत ही डेंजरस एसिड है। ठीक है, वो बहुत ही हाई कंसनट्रेटेड होगा तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ना लेकर के डाइल्यूट लिया गया है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो प्योर होता है उसमें पानी मिला दिया जाता है ताकि वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए और तब आपको रेयॉन जो था वो मिल जाता है। एंड द थ्रेड्स आर वॉश्ड विद वाटर
ड्राइड, डाइड एंड वुवन इनटू अ फैब्रिक। फिर जो थ्रेड्स निकलते हैं फाइन होल से, स्पिनरेट से, वो उसके निकलने के बाद उस थ्रेड को धोया जाता है पानी में, फिर सुखाया जाता है, फिर उसको कलर किया जाता है और फिर उसको फैब्रिक के रूप में बुना जाता है, वुवन किया जाता है। एंड द मेथड इज कॉल्ड विस्कोज मेथड एंड द यार्न प्रोड्यूस्ड इज विस्कोज यार्न रेयॉन। ठीक है, और इस मेथड को विस्कोज मेथड कहते हैं क्योंकि वुड पल्प विस्कोज में कन्वर्ट हो जाता है, येलो पल्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस मेथड का नाम विस्कोज रख दिया गया। और फिर इससे यार्न यानी छोटे छोटे रेसे टाइप के निकलते हैं, उसको कहते हैं विस्कोज रेयान। ठीक है, रेयॉन। रेयॉन ड्रैप्स वेल, इज ईजी टू डाई एंड इज हाईली एब्जॉर्बेंट। हाँ, रेयॉन अच्छे तरीके से सूख भी जाता है, अच्छे तरीके से डाई भी हो जाता है और हाईली एब्जॉर्बेंट है, यानी किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की पावर जो है इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बाद एक आपको दिया है फैक्ट टू नो। क्या है? ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। हाँ, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका जो रॉ मटेरियल होता है, यानी जो कच्चा माल होता है, जो कच्चा पदार्थ होता है, मटेरियल्स होता है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिल करके बने होते हैं, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है जिसको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, रेयॉन इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग शर्ट्स एंड स्कर्ट्स एंड अपीयर्स इन बोथ वुवन एंड नाइटेड फॉर्म्स। रेयॉन जो है वो बहुत ही टेक्सटाइल एप्लीकेशंस यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में लागू या फिर वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको, जहाँ पे शर्ट्स स्कर्ट्स बनाए जाते हैं, वूव किया जाता है उसको। ठीक है, वुवन किया जाता है एंड नाइट भी किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन होम फर्निशिंग्स टू। इसको होम के फर्निशिंग में भी काम में लाया जाता है। रेयॉन इज़ ऑल्सो नोन एज विस्कोज रेयॉन और आर्ट सिल्क इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रेयॉन को विस्कोज रेयॉन के नाम से भी जाना जाता है और आर्ट सिल्क के नाम से भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जाना जाता है। द फैब्रिक हैज़ अ हाई लस्टर विच गिव्स इट अ ब्राइट शीन। द फैब्रिक, जो रेयॉन का फैब्रिक होता है वो बहुत ही शाइन करता है। लस्टर मीन्स होता है जिसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी हो, जो चमकता हो। ठीक है, तो ये ब्राइटनेस देती है, चमकता हुआ दिखाई देता है जब कपड़ा बनता है इसका। ठीक है, तो ये था आपका रेयॉन, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, फिर